नमस्कार, सत श्री अकाल, वनक्कम। मैं आपका भाई विवान स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द धीराज क्लासेस पे। और गाइज, ये क्लास है आपकी 8th फैब की क्लास। ठीक है। इससे पहले जो 7 तारीख को क्लास हुई थी उसमें मैंने आपके 5 ईयर प्लान पे जो कंप्लीट कंटेंट वीडियो है वो डिस्कस किया था। ठीक है। तो जिसने भी उस वीडियो को देखा है वो सारे इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन पूछने वाला हूं, उसके सारे आंसर दे देंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सीरीज को। और आप साथ के साथ आंसर देना और चेक करना कि आपने कितना सीखा है। और जिसने भी देखा है, मैं कह सकता हूं कि आपके 14 तो स्कोर आपका मिनिमम होगा ही। 13 या 14 आप पक्का स्कोर करोगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ऑप्शन है आपके 7th पंचवर्षीय योजना, 3rd, 6th और 5th। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली, मैं इसे कहूंगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है और लगातार पूछा जाता है। कई बार आपको ईयर दे देगा, कई बार आपसे पूछ लेगा भाई कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो इसका जो आंसर है वो है डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। और ये कब से कब तक थी? 1974 से 1978 तक। एकमात्र ऐसी योजना जिसने अपने पूरे 5 साल कंप्लीट नहीं किए थे, 4 साल बाद ये खत्म हो गई थी। क्यों खत्म हो गई थी? क्योंकि जनता पार्टी या मोरारजी देसाई गवर्नमेंट जब आई थी तो उसने कहा था जी कि हम प्लान नहीं लेके आएंगे, पंचवर्षीय योजना को हम फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसके साथ में। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों ने इंदिरा हटाओ के नारे पर अभियान चलाया। उन्होंने जो नारा दिया इंदिरा हटाओ, इसको बदल के इंदिरा गांधी ने क्या बदल दिया? गरीबी हटाओ। और इसका उपयोग कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1974 से 1978। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी होंगे, पब्लिक सेक्टर भी होंगे। ठीक है, दोनों का को एग्जिस्टेंस होगा। तो कौन सी अर्थव्यवस्था थी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दूसरी अर्थव्यवस्था। दूसरी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का को एग्जिस्टेंस होगा। और दूसरी अर्थव्यवस्था का मॉडल भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो थी पीसी महालनोबिस, जिन्होंने इसको तैयार किया था। और इसने फोकस किया था अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। ठीक है, इंडस्ट्री लगाने पर मेन फोकस दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3rd क्वेश्चन, योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? जो आपका प्लान हॉलीडे था वो कब घोषित किया गया था? ये ऑप्शन है आपके तीसरी योजना के बाद, चौथी योजना के बाद, 5वीं योजना के बाद या 6ठी योजना के बाद। देखिए, आपको पता है कि आपका पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, सेकंड आया, फिर 3rd आया। ठीक है, लेकिन 3rd प्लान जो था वो फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गया। ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच में वॉर हो गया। तो उसकी वजह से जो सारा फोकस था वो शिफ्ट हो गया किसके ऊपर? आपके डिफेंस सेक्टर के ऊपर। तो जो हमने प्लान किया था, हमारा पूरा बजट हिल गया, हमें सारा बजट डिफेंस को देना पड़ा। तो तीसरी योजना के बाद हम कोई चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं लाए। हम क्या लेके आए? हम एक एक साल के 3 प्लान लेके आए, जिन्हें हमने एनुअल प्लान कहा था। ठीक है, और इसी को हम प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैंने बता दिया। करेक्ट आंसर है इसका तीसरी योजना के बाद। और ये कब से कब तक? 1966 से 1969 तक। ठीक है, इस बीच जो थी आपकी 3 एनुअल प्लान आए थे, जिन्हें हमने प्लान हॉलीडे कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन। चलिए 4th क्वेश्चन से पहले जरा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। योजना अवकाश के पीछे मुख्य कारण भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी योजना की विफलता थी। इस योजना की अवधि 1966 से 1969 तक थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1961 से 1966, जो कि फेल हो गई थी। ठीक है, इसके फेलियर की वजह से ही हमें प्लान हॉलीडे लाना पड़ा था। ठीक है, चलिए 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 वार्षिक योजनाएं शुरू की गई, कब से कब तक थी? अभी बताया मैंने, 1966 से 1969 तक आपके 3 प्लान हॉलीडेज आए थे। ठीक है गाइज, ये जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और अगर आपने मेरे 7th फैब की वीडियो को नहीं देखा है तो ये सारे ही क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं। और हालांकि कंटेंट क्लासेस है पूरी,
उसके बाद मैं क्विज पूछता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप साथ के साथ आंसर देते रहें ताकि आपकी नॉलेज भी चेक होती रहेगी और लास्ट में आप अपना स्कोर बताएं। ठीक है, या फिर आप फाइनल अपना स्कोर बताएं, बीच बीच में अपना जो भी है आपके आंसर हैं कितने आपके रॉन्ग हुए वो आप एक अपने पेपर पे लिखते रहें। फिफ्थ क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? मॉडल पूछ रहे हैं तो पीसी महालनोबिस मॉडल अभी मैंने बताया, ये तो सेकंड वाली थी। हैरोल्ड डॉमर मॉडल ये थी आपकी फर्स्ट। जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना आई थी ये कब आई थी? आपकी 1951 से 1956 तक चली थी ये। ठीक है, ये पहली पंचवर्षीय योजना थी और इसका जो मेन मॉडल था वो था आपका हैरोल्ड डॉमर मॉडल। इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है हैरोल्ड डॉमर मॉडल। ठीक है, इसमें जो हमने मेन फोकस किया था हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर था हमारा। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर ही भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन रही है और काफ़ी लोगों को ये रोजगार प्रदान करती है। तो हैरोल्ड डॉमर मॉडल में हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया था, अपना जो प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है, चलिए सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइज बीच बीच में जहाँ भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो मैंने अपने इसमें स्लाइड ऐड की हुई है, तो आपको बीच बीच में कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वहाँ पे आपको मिलेगी। ज़रूरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको खुद भी डिलीवर कर रहा हूँ और कहीं पर मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो वहाँ मैंने आपको लिख के एक्सप्लेन किया है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई 1951 में। 1 अप्रैल 1951 को आपकी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई और ये कब से कब तक रही? 1956 तक, 31 मार्च 1956 तक। कोई भी योजना शुरू होगी वो अप्रैल से शुरू होगी और आपके मार्च में ख़त्म होगी, जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, तो 1951 करेक्ट आंसर है। चलिए जी, इसके लिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है। एक्सप्लेनेशन है आपकी पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 तक थी। यह योजना सफल रही थी। क्यों? क्योंकि इसमें हमने जो अपना लक्ष्य रखा था उससे ज़्यादा हमने अचीव किया, 3.6%। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेवंथ क्वेश्चन। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? हु गिव्स द फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया? तो ये कौन देता है? 4 ऑप्शन है इसके। एनडीसी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन, जिसे अब नीति आयोग के नाम से भी जानते हैं, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बताया था कि योजना आयोग प्लान करता है, यानी कि इसका जो पूरा पंचवर्षीय योजना कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, इसको तैयार करता है आपका प्लानिंग कमीशन। और ये किसको देता है फिर? ये एनडीसी को देता है। एनडीसी में जितने भी मेंबर्स हैं इसके, सारे चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, प्लानिंग कमीशन के सभी लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। और मान लो कोई चीफ मिनिस्टर अगर इसके ऊपर रेडी नहीं होता है कि भाई इसमें हमारे इस राज्य में आप आईआईटीज ओपन कीजिए, हमें ज़रूरत है, तो वो अपने सजेशन देते हैं। तो फिर प्लानिंग कमीशन जो होता है इसको दोबारा कुछ इसमें चेंजेस करता है। तो फाइनली इंप्लीमेंट कौन करता है, इसको स्वीकृति कौन देता है? इसको देता है जी आपका एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है जी। एक चीज और, योजना आयोग को चेंज करके क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। पहले योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, अब इसको नीति आयोग के नाम से जानते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये कब किया गया? ये किया आपके एनडीसी की गवर्नमेंट ने, जब ये आई थी आपकी बीजेपी सरकार, तो मोदी गवर्नमेंट ने इसे चेंज करके नीति आयोग में बदल दिया। और ये कब किया इन्होंने? 1 जनवरी 2015 से इसका चेंज कर दिया है। ठीक है जी, आगे चलें। आगे है जी हमारा, इसकी एक्सप्लेनेशन है। राष्ट्रीय विकास परिषद अंतिम प्राधिकरण था जो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देता था। दशकों पुरानी पंचवर्षीय योजनाओं को 3 वर्षीय कार्य योजना में से बदल दिया गया, जो 7 साल के रणनीति पत्र, 15 साल के विजन दस्तावेज का हिस्सा होगा। जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसे 3 वर्ष के प्रोग्राम में बदल दिया गया। और ये क्या है? ये 7 साल के एक स्ट्रैटेजिक प्लान और 15 साल का जो विजन प्लान होगा उसका एक हिस्सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 8th क्वेश्चन है हमारा, जवाहर योजना शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 5th 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान,
8th 5 ईयर प्लान या 7th 5 ईयर प्लान? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 7th 5 ईयर प्लान में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। और ये कब की गई थी? ये की थी 1 अप्रैल 1989 में। ठीक है, उस समय जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे वो थे आपके राजीव गांधी जी। ठीक है, राजीव गांधी जी ने 7th 5 ईयर प्लान के अंडर जो है जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है तो याद रखना। और बात करें कि ये 7th पंचवर्षीय योजना जो आपकी कब से कब तक थी, तो ये थी आपकी 1985 से 1990। कई बार आपको मैंने बताया ना, ईयर दे देगा या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि कौन से नंबर पूछ लेगा आपसे। ठीक है, 9th क्वेश्चन पे चले। अब आते जी हम अपने 9th क्वेश्चन पे। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कोई भी बता सकता है इसका, बहुत सिंपल सा मैं बता चुका हूं पहले भी। उद्योगों का विकास, कृषि का विकास, बुनियादी ढांचे का विकास या बंदरगाहों का विकास? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कृषि का विकास हमें करना था, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, इसकी शुरुआत करने के लिए या इसका डेवलपमेंट के लिए हमने बहुत कार्य किया था, तो पंचवर्षीय योजना हमारी पहली सक्सेस भी रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन। विकास का एलपीजी मॉडल तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया था। कौन थे उस समय जो आपके वित्त मंत्री थे? टीटी कृष्णमाचारी, यशवंत सिन्हा, मनमोहन सिंह या पी चिदम्बरम? तो आपको पता होगा एलपीजी, एलपीजी से मतलब है हमारा एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। लिबरलाइजेशन का मतलब है हमने अपने जो रूल्स बहुत जो ज़्यादा सख्त थे हमारी कंट्रीज़ में, उसको हमने थोड़ा सा कमज़ोर किया या उनको हमने ख़त्म किया। प्राइवेटाइजेशन, जो हमारी नॉन परफॉर्मिंग यूनिट थी उन्हें हमने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। और ग्लोबलाइजेशन, हमने बाहर की जितनी भी कंपनीज थी उनको बोला कि भाई आके हमारे यहाँ पे आप व्यापार कर सकते हैं। उनको हमने जो भी हमें फैसिलिटीज़ देनी थी उनको दी। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हमने अपनी इकॉनमी को वर्ल्ड की इकॉनमी के साथ जोड़ा। तो आपको पता होगा एलपीजी मॉडल 1991 में, ठीक है, इसे हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। जो भारतीय व्यवस्था हमारी दलदल में फंसी हुई थी उसे निकालने के काम किया था आपके मनमोहन सिंह जी ने। इसलिए इनका बहुत बड़ा, इनको थैंकफुल है कि इन्होंने उस समय ये कार्य किया जिसकी वजह से हमारे इकॉनमी को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिला था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास का फोकस था। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का फोकस था ये बताना है आपको। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। पहली बार पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया वो सोशल जस्टिस का रखा गया, इक्वालिटी का रखा गया। इससे पहले हम ग्रोथ की, एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब चीज़ों की बात करते थे, लेकिन हमने पहली बार कुछ सामाजिक एस्पेक्ट्स की बात की थी। तो वो कब की थी हमने, कौन सी पंचवर्षीय योजना में की थी? वो की थी जी हमने 9वीं पंचवर्षीय योजना में। ये हमारी आज़ादी के जब 50 साल पूरे हो गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी, उन्होंने, और ये 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1997 से आपकी 2002 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो हमारा मेन फोकस था वो था आपका ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसमें 50 साल ऐड कर लो, 1997 तब ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं अब, साथ के साथ अपना स्कोर देखते रहना कि आप कहाँ पे हैं। 12th क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? प्लानिंग कमीशन का जो कब गठन किया गया था? अभी मैंने बताया था ये किया गया था जी आपका 1950 में। ठीक है, 15 मार्च 1950। डेट भी बता दी मैंने, 15 मार्च 1950। डेट मैंने बताई क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का हमारा गठन किया गया था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन क्या करता है? योजना को बनाता है, 5 ईयर प्लान को बनाता है, और लागू कौन करता है? एनडीसी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन, पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में प्राथमिकता दी गई थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि जब आपका प्राइवेट सेक्टर है उसको इंपॉर्टेंस मिली थी पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा। तो ऐसा कब हुआ था? कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ऐसा हुआ था आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में,
जब आपके राजीव गांधी जी थे, ठीक है, राजीव गांधी जी की सरकार थी, तब इसको इम्पोर्टेंस मिली थी। और ये 1985 से 1990, पहले भी अभी इस क्वेश्चन में जिक्र आया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो राजीव गांधी जी की सरकार में पहली बार प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली थी। चलें 14th क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल है, जो आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं? मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के सदस्य, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर्स, या फिर ए और सी दोनों सही होंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि इसके जो मेंबर्स होते हैं एनडीसी के, वो होते हैं आपके प्लानिंग कमीशन के मेंबर होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन राज्यपाल नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ए और सी। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी नीचे उल्लिखित सदस्यों से बना है। कौन कौन? आपके प्रधानमंत्री होंगे, ये एनडीसी के अध्यक्ष भी होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक होंगे, सभी कैबिनेट मंत्री होंगे और आपके योजना आयोग के सदस्य होंगे। ठीक है, ये सब होते हैं, गवर्नर्स नहीं होते हैं, तो वो ऑप्शन आपका गलत हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सभी बच्चे अपना स्कोर बता देना। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये थी आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ये। ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल, जो कि आपका मेन फोकस इन्होंने इंडस्ट्री पे दिया था। ठीक है, अब सभी बच्चे अपना स्कोर बता सकते हैं कि उन्होंने कितना स्कोर किया है। और 15 क्वेश्चन की ये जो सीरीज थी, छोटी सी सीरीज थी, और जितने भी सारे क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।